नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता परसेंटेज और आज हम हाजिर हैं इसकी क्लास 6 लेकर के। इससे पहले हम 5 क्लासेस ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें देख लें, क्योंकि हम इस सीरीज़ में करा रहे हैं मोस्ट IMP क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। यहाँ से कुल बिक्री हमसे पूछी गई है। सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। तो पहले हम बताएंगे इसका बेसिक, आप बेसिक किस प्रकार से इसके कर सकते हैं। तो पहले आज जानते हैं, आइए इसका बेसिक हम कैसे करते हैं। लेट हमने माना कि कुल बिक्री इक्वल एक्स। यदि हमने माना कि सेल्समैन की कुल बिक्री x है और इस पर कमीशन मिलता है, इस पर 12% का कमीशन मिलता है। कमीशन मिलता है कुल बिक्री पर कितना, 12% का। 12% का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपन 100। कुल बिक्री का जो कुल बिक्री है उस पर कितने % का कमीशन मिलता है, 12% का। अगर उसने बोला है कि यदि 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री का 1% बोनस भी मिलता है, यानी कि यदि 15,000 रुपये से ऊपर की अगर बिक्री करे तो उसे 1% का बोनस भी मिलता है। तो बोनस मिलता है उसे, बोनस 15,000 से अधिक ऊपर की इसका। तो क्या करेंगे, एक्स में से जो कुल बिक्री है उसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो इसके जितनी भी यहाँ से कुल बिक्री का जो 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री का 1% बोनस मिलता है, यानी कि 1% मतलब 1/100। परसेंटेज का साइन हटाएंगे 1/100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर सेल्समैन की कुल आमदनी इतने रुपए हो तो यहाँ से कुल आय कितनी आ जाएगी, कुल आय यहाँ से आ जाएगी कि 12 कमीशन प्लस बोनस 12x/100 प्लस x माइनस 15,000 गुणा 1/100। कुल आमदनी का कितना मिलता है, 7650 रुपये। यानी कि जो उसकी आमदनी बनेगी वो क्या बनेगी, कमीशन प्लस बोनस को मिला के बनेगी। कमीशन प्लस जितना उसे बोनस मिला है 1% का 15,000 से ऊपर की अधिक बिक्री पर, तो उसकी आमदनी कितनी होगी, 7650 हो जाएगी। तो यहाँ से 12x/100 से सोल्व कर लेंगे, प्लस यहाँ से सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x/100 माइनस यहाँ से सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 150। अब बराबर 7650। 150 उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, जा करके प्लस का हो जाएगा। और 12 दोनों का एलसीएम क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 13x/100 इक्वल 7650। उधर जाके प्लस का हो जाएगा कितना, 150। 150 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बन के आएगा, 13x/100 इक्वल बनेगा कितना, 7800। तो हमें निकालना है x, कुल बिक्री हमें निकालनी है। तो 7800 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा, 13, और 13 से कितना होता है, 78, 600। यानी कि जो x बराबर कितना निकल के आएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। तो हमारे पास जो कुल बिक्री सेल्समैन की कितनी निकल के आ गई, कुल बिक्री जो सेल्समैन की कुल बिक्री थी वो कितनी निकल के आ गई, 60,000। कुल बिक्री कितनी आ गई, 60,000। सेल्समैन की जो कुल बिक्री थी 60,000 थी। इस प्रकार आप बेसिक इस प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएंगे इजीली। अब मैं बताऊंगा इसका क्या दूसरा मेथड, जो सेकंड मेथड है। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड होता है जो हम बेसिक से करते हैं। हमने क्या करा, इसे बेसिक से करा, फर्स्ट मेथड से। यदि आप इसे जल्दी से, मतलब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए और जल्दी से आप सेकंडों में कैसे इसका आंसर निकाल पाएँ, तो आइए हम बताते हैं इसका सेकंड मेथड। ये अगर आपने ये लिख लिया हो तो इस वाले को हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। इस वाले को रब कर देते हैं। आइए आप जानते हैं कि इसका सेकंड मेथड आप इसको इजीली कैसे सेकंडों में इसका आंसर
कर पाएंगे। इसका आंसर आप सेकंडों में कैसे कर पाएंगे? यदि कोई सेल्समैन है और सेल्समैन को 15,000 रुपये की, मान के चलें कि कोई सेल्समैन है और सेल्समैन को 15,000 रुपये, सेल्समैन को 15,000 रुपये की बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है। कितने प्रतिशत का? 12% का। 15,000 रुपये की बिक्री पर किसी भी सेल्समैन को 12% का कमीशन मिलता है, और यदि उसकी आमदनी 15,000 से प्लस हो जाए, यानी कि वो क्या कर दे, 15,000 से ज़्यादा बिक्री कर दे, तो अब उसे प्लस 15,000 से प्लस अब उसे 1% का बोनस भी मिल गया। मतलब पहले 12% तो उसे मिल ही रहा था, अगर वो 15% ज़्यादा बिक्री कर 15,000 रुपये से ऊपर ज़्यादा बिक्री कर दे, अब उसे 1% का क्या होगा, बोनस भी मिलेगा। तो यानी कि उसे टोटल कुल बिक्री का कितना मिल जाएगा, 13% मिलेगा। जब उसे 1% कॉमन बोनस मिल जाएगा तो अब कुल बिक्री का कितना मिलेगा, 13% मिलेगा। अब उसकी जो आमदनी है, उसकी आमदनी का यहाँ से उसके ऊपर की बिक्री का 1% बोनस भी मिलता है, उसे बोनस मिल जाएगा। अब उसकी आमदनी यानी कि जो 15,000 रुपये की बिक्री पर 1% का बोनस मिला, तो 15,000 रुपये का 1% बोनस, 15,000 रुपये का 1% बोनस कितना मिलता है उसे, 0 से 0 कट कर लेंगे और यहाँ से 150, यानी कि अगर 15,000 रुपये पर जो 1% उसे बोनस मिलता है वो मिलता है कितना, 150 रुपये। तो उसकी आमदनी कितनी होती है, 7650। यदि पहले उसकी आमदनी अगर उसे 15,000 रुपये की बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है, 15,000 से प्लस की बिक्री कर दे तो 1% का बोनस भी मिला, यानी कि कुल बिक्री का कितना मिलेगा, 13%। अब 13% मिलेगा तो 15,000 की बिक्री पर हमने निकाला क्या, 1% कितना, 150 मिलेगा। पहले अगर उसे 12% की कमीशन मिलने पर 7650 रुपये मिलते हैं, तो अब उसे 150 रुपये क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि अब उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, अब उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, अब उसकी आमदनी अब उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, आमदनी हो जाएगी 7650 प्लस 150। उसकी आमदनी कितनी हो जाएगी, 7800। उसकी आमदनी कितनी हो गई, 7800। अब 7800 उसकी आमदनी हो गई और कुल बिक्री का क्या मिलता है, 13%, जो इसके 7800 के बराबर है। कुल बिक्री का 13%, कुल बिक्री का 13% इक्वल है 7800 के इक्वल। यहाँ से हमें निकालनी है कुल बिक्री। कुल बिक्री यदि हमारे पास x है तो गुणा 13% और इक्वल 7800। यहाँ से 13 छंग 78 600 और x इक्वल आ जाएगा कितना, 60,000। ये जीरो जाके उधर कितने बन जाएंगे, उधर जाके इसकी 100 की मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 60,000। तो कुल बिक्री निकल के आ जाती है, कुल बिक्री जो सेल्समैन की कुल बिक्री है कितनी, 60,000 रुपये। सेल्समैन की जो कुल बिक्री होती है कितनी आ जाती है, 60,000 रुपये। इस प्रकार आप इजीली सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो आइए चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9%, कुल बिक्री पर 9% का कमीशन मिलता है और 20,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है। यानी कि अगर सेल्समैन 20,000 रुपये की बिक्री करे तो उसे 9% का कमीशन मिलता है। यदि वो 20,000 रुपये से ज़्यादा की प्लस की बिक्री कर दे तो उसे 1% का बोनस मिलेगा। यानी कि अब कुल बिक्री का कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। कुल बिक्री का 10% मिलेगा तो कुल आय उसकी कितनी बनती है, 6800 रुपये। तो कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है, तो उसकी आय बाद में जब उसे 1% बोनस मिल जाता है तो उसकी आय कितनी बन जाती है, 6800 रुपये। अब हमसे पूछा गया है कि उसकी बिक्री ज्ञात करो। तो यदि हम मान के चलें कि जो सेल्समैन है, सेल्समैन को 20,000 रुपये की 20,000 रुपये की सेल्समैन को 20,000 रुपये की बिक्री पर कितने % का कमीशन मिलता है, 9% का। सेल्समैन को 20,000 रुपये की बिक्री पर 9% का कमीशन मिलता है और 20,000 प्लस की बिक्री पर अब उसे 1% का बोनस भी मिल जाता है। तो अब उसे कितना मिलेगा, 10%। कुल बिक्री का कितना मिलेगा, 10%। कुल बिक्री का 10% मिलेगा तो अब उसकी जो इनकम होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उसकी इनकम जो होगी, जो कुल आय होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी यहाँ से
तो अब इसका 20,000 पर कितना मिलता है, कितना बढ़ जाएगी, 20,000 का 1%, 20,000 का 1% कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब यदि उसकी आमदनी की हम बात करें, यानी कि उसकी आय की बात करें, जो उसकी आय की बात करें यहाँ से, तो उसकी आय होगी, पहले कितने मिलते हैं हमें, पहले यदि उसे 68 रुपये मिलते हैं, पहले अगर उसे 68 मिलते हैं तो अब कितने मिलेंगे, अब पहले उसकी आय कितनी है, 68 रुपये है, पहले उसकी आय कितनी, 6800। और जब 1% का 20,000 पर 1% का बोनस कितने मिला, 200 रुपये। जब पहले 6800 मिलते हैं तो अब कितने मिल जाएंगे, प्लस का 200, कितने मिलेंगे, 7,000 रुपये। अब कितने मिलेंगे, 7,000 रुपये। अब 7,000 रुपये मिलेंगे, यहाँ से कुल बिक्री का 20% मिलेंगे, कुल बिक्री का 20% मिलेंगे, यानी कि कुल बिक्री हमें निकालनी है, कुल बिक्री, कुल बिक्री, कुल बिक्री का 10%, सॉरी, कुल बिक्री का 10%, कुल बिक्री का 10% इक्वल 7,000। यहाँ से कुल बिक्री यदि मेरे पास x है तो यहाँ से 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 और इक्वल 7,000। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई में उधर हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ से निकल के, x इक्वल कितना आ जाएगा, 3 जीरो पहले थे, एक जीरो और बढ़ गया, कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, तो कितनी हो गई कुल बिक्री, अब उसकी हो गई 70,000 रुपये कुल बिक्री। जो सेल्समैन की कुल बिक्री कितनी है, 70,000 रुपये। इस प्रकार आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से निकाल पाएंगे, ये हमारे क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इस प्रकार आप आसानी से सेकंडों में इसका आंसर कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चीनी की वृद्धि में, चीनी की कीमत में, एक चीनी, यहाँ से चीनी है, चीनी दे रखी है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। चीनी है और चीनी की कीमत मैंने मान लो चीनी की कीमत पहले 100 रुपये है कीमत, या खर्च की बात करें हम, मान लो पहले चीनी पर कितने 100 रुपये खर्च होते हैं, मान लो, या चीनी की कीमत मान के चल लो या खर्च मान के चल लो, बात एक ही है। यदि मान लो पहले चीनी पे तुमने 100 रुपये खर्च करे, अब चीनी की कीमत में क्या हो गई, 20% की वृद्धि होगी, और चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो ओबीसी बात है, अब तुम्हारा क्या होगा, खर्च क्या हो गया, नया खर्च बढ़ गया, ये क्या हो गया, आपका नया खर्च हो गया, नया खर्च। पहले अगर 100 रुपये का खर्च होता था तुम्हारा, तो चीनी की कीमत जैसे ही 20% बढ़ी तो अब आपका खर्च कितना हो गया, 120 हो गया, यानी कि आपका खर्चा ज़्यादा कितना हो गया, बढ़ गया, कितना, 20 रुपये, यानी कि जो आपकी आय कितनी घट गई भाई, 20 रुपये, यानी कि आपकी आय जो भी इनकम होगी उसमें से 20 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च होने लगे। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि खर्च समान रहे, तो कितना डिफरेंस है इनका, 20। अब कितने पर की जाए कमी, हमें निकालना है परसेंटेज, कमी परसेंटेज, तो माइनस का 20 देखो माइनस का साइन क्यों, माइनस बताता है कमी को, माइनस यानी कि अगर 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो अब तुम 120 रुपये खर्च कर रहे हो, यानी कि अब तुम्हारा जो इनकम है वो क्या हो गई, घट गई भाई। जब तुम्हारी इनकम घट गई तो यानी कि 20 रुपये की क्या हो गई, तुम्हारी आय में कमी हो गई। तो यहाँ से हमें कमी निकालनी है, खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी कि तुम्हारी आय पहले की आय के बराबर सेम बनी रहे यहाँ से, यानी कि तुम्हारी आय अगर पहले 100 रुपये थी तो अब यदि 20% कितने कमी, अब तुम्हारी आय क्या होगी भाई, खर्चे ज़्यादा बढ़ गया, और तुम्हें करना है कि तुम्हारी आय को पहले के समान ही रखना है, तो यहाँ से 20 रुपये क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे कि पहले की आय के बराबर हो जाए। और कितने पर करने पड़ेंगे, 120 पर, कितने पर करने पड़ेंगे, 120 पर, और गुणा 100 करेंगे तो बीच छंग कितना होता है, 120, और यहाँ से काटेंगे 2 तिया 6 कितना, 50, और 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, कितना, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब किसमें, जो उसकी चीनी की खपत है, चीनी की खपत में यदि आप 16 से ही 2/3% की कमी कर लेते हो तो आपकी जो आय है पहले के इक्वल ही बनी रहेगी, ये हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार आप इजीली सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। चीनी की कीमत में क्या हो गई भाई, चीनी की कीमत थी पहले मान लो कुछ भी थी, चीनी की मान लो पहले 100 रुपये थी,
और 30% की कमी आ गई, तो यानी कि कितना रह गया उसका भाव, यानी कि 70 रह गया। तो खपत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च समान बना रहे। यानी कि अब क्या होगी भाई, चीनी, जैसे चीनी के दाम घटे तो हम क्या करें, अब चीनी को ज़्यादा मात्रा, यानी कि हम यूज ज़्यादा करने लगे चीनी का। तो अब मान के चलें कि मान लो चीनी की कीमत पहले कितनी थी, 100 रुपये थी चीनी की, या अपने खर्च को मान के चल लो कि तुम्हारा खर्च पहले 100 रुपये था खर्च, या कीमत मान सकते हो इसकी कीमत, चीनी की कीमत पहले 100 रुपये थी और अब कितनी हो गई भाई, घट करके 70 हो गई। अब कितनी हो गई, घट करके 70 हो गई। अब भाई तुम्हें पहले के बराबर ही, यानी कि तुम्हें रखना है, क्या घट गई, अब तुम्हें खपत ज़्यादा, यानी कि अब क्या करोगे भाई, यार पहले के बराबर ही इतनी हमारी आय इतनी बनी रहे, तो हम क्या करेंगे, अब हमारी आय क्या होगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि बचत हो जाएगी। जब चीनी का भाव घट गया, जब चीनी का भाव घट गया तो हम देखेंगे भाई यहाँ से भाई हम क्या करें भाई, 30 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर लो भाई, 30 रुपये हम पे बच रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चीनी को ज़्यादा यूज करने लगे, यानी कि 30 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। अब किस पर हो जाएगी, यानी कि हमें निकालनी है वृद्धि परसेंटेज, खपत में वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो 30 की वृद्धि हो गई, किस पर हो गई, 70 पर, और गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 300 बटे 7, 7 से काटेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, 2 बच्चे का 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 6 बटे 7 भाई, 7 चौक 28, 2 बचेगा और कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 7 1 की ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 6 बटे 7%, यानी कि इतने % की क्या हो गई, वृद्धि। यदि आप अपनी आय में क्या कर दो भाई, इतने % की वृद्धि कर दो खपत में उसकी, यानी कि चीनी को इतना यूज करने लगो। अब चीनी को पहले कम यूज कर रहे, यानी कि पहले जितनी यूज कर रहे थे, फिर बाद में उसके दाम घट गए। अगर आप इतनी कीमत खपत ज़्यादा करने लगोगे इतने %, तो आपका की जो आय की बन रहेगी पहले वाले के समान बनी रहेगी। आप इस प्रकार सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंडों में निकाल पाएंगे। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या होता है कि आप 1-2 बार अगर करते हैं तो इसके बाद हमें फिर बाद में भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो मैं कहूँगा कि इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, नए सवाल ना देख करके बार बार उन्हीं सवालों को देखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आज कल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएँ। तो आइए चलते हैं नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी की कीमत 30% घट गई, तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 10% बढ़े। अब हमसे कहा गया है कि यदि चीनी की कीमत क्या हो गई भाई, 30% घट गई, अब कितने % की वृद्धि कर लो कि खर्च में केवल 10% की कमी आए, यानी कि खर्च में भी उसके क्या हो जाए, 10% की कमी आए भाई। अब मान के हम चलेंगे क्या, चीनी की कीमत मान लो, चीनी की कीमत या खर्च हमारे पास 100 रुपये है, पहले कीमत या खर्च कुछ भी मान लो 100 रुपये, 30% घट गई, उसकी कीमत क्या हो गई भाई, 30% घट गई। चीनी की क्या कीमत क्या हो गई भाई, 30% घट गई, चीनी की कीमत 30% घट गई, यानी कि 70 रह गई। चीनी की कीमत कितनी रह गई, 70 रह गई। अब कह रहा है कि खर्च में केवल कितने की वृद्धि कर लो कि खर्च में केवल 10% ही कमी आए, 10% की कमी आ जाए, यानी कि अगर पहले मैं 100 रुपये खर्च करता था तो अब कितने खर्च करूँगा, 90 रुपये। अब कितने करूँगा खर्च, 90 रुपये। अब 90 रुपये खर्च करूँगा तो यहाँ से ये कह रहा है कि कितने % की वृद्धि की जाए, तो कितने % की वृद्धि की जाए, यानी कि अब मेरे पास यानी कि खर्च और कीमत भाई, अगर वो भी सी बात है, अगर चीनी घट जाएगी यहाँ से, अगर तुम आय अपना ये करोगे तो यहाँ से देखोगे क्या, यहाँ से ये क्या हो गया अभी 20 रुपये की क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई, 20 रुपये की वृद्धि यहाँ से हम कर लेंगे तो आय में 10% की कमी हो जाएगी उसके। तो यहाँ से खर्च में 10%, खर्च में क्या हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से 20 रुपये की हमें निकालना है क्या, वृद्धि प्रतिशत। हमें क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20, और किस पर हो जाएगी, 70 पर, गुणा 100, गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 200 बटे 7 बचेगा। 200 बटे 7 का मतलब है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितने बचे, 6, 7 अट्टे 56 और 4 बटे 7, यानी कि 28 से 4 बटे 7 इतने % की अगर वृद्धि कर लो, किसमें, खपत में, चीनी की खपत में यदि इतने % की वृद्धि कर लो तो तुम्हारी आय कितनी होगी, 10% की कमी होगी ओनली। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने किलोग्राम की
कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% से बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम खपत करता हो। यदि प्रारंभ में 280 किलोग्राम खर्च करता हो, तो यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए, मान लो चीनी की कीमत कितनी है भाई, 100 रुपये है हमारे पास, चीनी की कीमत कितनी है 100 रुपये। अब यहाँ से 20% की वृद्धि कर दो, चीनी कीमत में यदि 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी भाई, 120 रुपये, 120 हो जाएगी। अब खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए ताकि खर्च केवल 5% ही बढ़े। खर्च कितना भाई, पहले अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा था तो यहाँ से अब कितने खर्च करूँगा, 105 खर्च करूँगा, तो यहाँ से भाई कितने बढ़ गए, यानी कि 15। अब 15 बढ़ गए यहाँ से, तो 15 किस पे बढ़ गए भाई, 120 पर, 15 बढ़ गए भाई 120 पर, और गुणा 100, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 यहाँ से हम निकालेंगे। अब हमसे कहा गया है कि यदि प्रारंभ में 280 किलोग्राम की खपत करता है, प्रारंभ में 280 किलोग्राम की खर्च करता है, तो हमें यहाँ से परसेंटेज की निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 15 बढ़ गए भाई 120 पर, 15 120 पर बढ़ गए, यानी कि 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि पहले वास्तविक खपत इतनी है। हमसे पूछा गया है कि पहले खपत कितनी किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। ये है हमारे पास वास्तविक खपत। वास्तविक खपत, यदि हमारे पास वास्तविक खपत 8 है और 1% की क्या होगी भाई इसमें कमी, 1% की कमी हो गई इसमें, 1% की कमी हो गई तो कितनी रह गई, यहाँ से 1% की कमी होने के बाद कितनी रह गई, 7, और 7 यूनिट रह जाएगी। तो 7 की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो यहाँ से इन्हें दे रखा है कि कितने % की कमी जाएगी, खर्च में केवल 5% बढ़े, यानी कि प्रारंभ में 280 किलोग्राम खपत करता हो, यानी कि 280 रुपये खर्च करता हो, तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि केवल खर्च 5% बढ़े। यानी कि अब यहाँ से 7 की वैल्यू हमें दे रखी है 280, 7 की वैल्यू 280 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौक 28, 40। हमें निकालना है क्या, 8, यानी कि पहले कितनी थी, 8 हमें निकालना है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8 गुणा 40 कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, 320 किलोग्राम। यानी कि अब हम पहले जो उसकी वास्तविक खपत है वो कितनी हो जाएगी, 320 किलोग्राम हो जाएगी। यदि प्रारंभ में उसकी जो खपत थी, यानी कि 1% की कमी होने के बाद जो 280 किलोग्राम रह रही थी, तो अब कितनी खपत हो जाएगी, 320 किलोग्राम हो जाएगी। यहाँ से हमारा यह आंसर आ जाता है। आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीदता, तो उसकी प्रारंभिक खपत हमसे पूछी गई है। यदि 1 रुपये में 50 किलोग्राम चावल ज़्यादा खरीदता, 10% की कमी आने की वजह से परिवार 1 रुपये में 50 किलोग्राम चावल खरीदता, तो ज़्यादा चावल खरीदता, तो प्रारंभिक खपत हमसे पूछी गई है। तो यदि मान लो पहले चावल की कीमत 100 रुपये थी, मान लो पहले चावल की कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी, अब 10% की कमी होगी तो वे कितने रहेगी, ऑब्वियसली बात है, कितनी रहेगी, 90। 10% की कमी कर दी तो ये कितनी रहेगी, 90। अब यहाँ से चावल खरीदता, यानी कि 1 रुपये में 50 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता, यानी कि कितने बढ़ गया भाई ये, यानी कि 10, और 10 किस पर बढ़ेगा भाई, 90 पर, 10/90, यानी कि यहाँ से 9, एक कितना आ जाएगा, 1/9, 1/9, यानी कि अब यहाँ से कहा गया कि चावल में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपये में 50 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता, 1 रुपये में 50 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता, तो यहाँ से तो चावल खरीदता, तो प्रारंभिक खपत हमसे पूछी गई। ये तो है हमारे पास प्रारंभिक खपत यहाँ से। अब हमसे पूछा गया है कि 1 की क्या होगी, 1 रुपये में ज़्यादा खरीदता है, यानी कि 1 की यूनिट की वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमसे दी गई है, हमें दी गई है कितनी, 50 रुपये, 50 किलोग्राम, सॉरी 50 ग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये में जितने की 10% की कमी की वजह से 1 रुपये में 50 ग्राम क्या करता, ज़्यादा चावल खरीदता। अब 1 की यूनिट की वैल्यू दे गई है कितनी, 50 ग्राम, तो हमें निकालना है प्रारंभिक खपत। अब प्रारंभिक खपत 9 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 50 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 450 ग्राम। तो प्रारंभिक खपत कितनी थी उसकी, 450 ग्राम थी।
तो ये हमारे क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। इस प्रकार आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को ईजिली आप सेकेंडों में बना पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री का 1% बोनस देती है। अगर सेल्समैन को कमीशन काटने के बाद कंपनी में इतने रुपए जमा करवाए हों तो कुल बिक्री ज्ञात करो। यहाँ से कुल बिक्री हमसे पूछी गई है, तो पहले हम जानेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, यानी कि आप बेसिक से कैसे इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हमने माना लेट कुल बिक्री यदि कुल बिक्री x है, हमने कुल बिक्री क्या मान ली, x है। अब इस पर कमीशन मिलता है, कमीशन कितने का मिलता है, कमीशन मिलता है कुल बिक्री का 12%, यानी कि इस पर कितना कमीशन मिलता है, 12%। कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये की बिक्री से बोनस कितना मिलता है, 1% का, यानी कि उसे जो बोनस मिलता है x माइनस 15,000 रुपये की बिक्री पर कितने का, 1% का बोनस, 1/100। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद इतने रुपए जमा करवाए तो कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है, कुल बिक्री। तब उसकी आय कितनी हो जाएगी, आय, यानी कि उसकी जो आय हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 12x/100 माइनस प्लस x माइनस 15,000 का 1/100, 12x/100 प्लस x/100 माइनस का कितना हो जाएगा, 150। तो यहाँ से बनेगा कितना, 13x/100 और माइनस 150, यानी कि जो उसकी कुल आय आ जाती है इतनी आ जाती है, कुल आय इतनी आ जाएगी यहाँ से। तो हमसे कहा गया है कि अगर सेल्समैन अपने कमीशन काटने के बाद इतने रुपए जमा करवाए, अगर सेल्समैन कमीशन काटने के बाद इतने रुपए जमा करवाए, तो यहाँ से तो हमें बताना है कि कुल बिक्री ज्ञात करनी है, हमें निकालना है कुल बिक्री। तो कुल बिक्री यानी कि कमीशन काटने के बाद इतने रुपए जमा करवाए, ये हमारे पास क्या हुआ, कमीशन और बोनस यानी कि मिलने के बाद हमारी आय इतनी बनती है। तो हमें निकालना है यहाँ से कुल बिक्री माइनस आय बराबर कितने रुपए जमा करवाता है, 52,350। तो x माइनस 13x/100 माइनस 150 बराबर 52,350। यहाँ से क्या करेंगे, अब x माइनस का 13x/100 माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 150 बराबर 52,350। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 150 उधर माइनस में जाकर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये बनेगा हमारे पास 100, एलसीएम आ जाएगा, 100 में से 13 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 87x/, कितना 100 बराबर 150 उधर जाके घट जाएगा, जब घटेगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 52, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इसे हम कट कर लें, यानी कि कितनी बार डिवाइड हो जाएगा इससे, x बराबर हो जाएगा 52,0,0 अपॉन में 87 और गुणा 100, कितना हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे कितनी बार कट हो जाएगा, 3 से कट हो जाएगा, 2 और 2 4, 3 से कट हो जाएगा, 3 से कट कर लें, 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, कितना हो जाएगा 27, 3 नम 27, 3 से इसे कट करेंगे, 3 कम 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, इतना हो जाएगा। अब देखें 29 से कितनी बार कट हो जाएगा, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6 बार कट हो जाएगा लगभग, 6 नंबर 54 का 4 हासिल लगे 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, यानी कि पूरा कंप्लीट 29 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, यानी कि 29 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये 29 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा पूरा, यानी कि 6 बार कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 बार 600। तो हमारे पास जो आय निकल के आ जाएगी, कुल बिक्री जो निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई, 60,000।
कुल बिक्री जो निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई, 60,000 आ जाएगी। इस प्रकार आप ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमसे पूछा गया था कुल बिक्री कितनी है, तो कुल बिक्री हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से ये 29 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 6 बार 600 और 2 जीरो, यानी कि कितने आ जाएगी कुल बिक्री 60,000। यानी कि हमारे पास बेसिक से यदि हम करते हैं इस क्वेश्चन को तो हमारे पास कितनी निकल कर आती है, कुल बिक्री 60,000 रुपये आ जाती है। तो ये आइए अब जानते हैं हम इसे सेकंड मेथड से इजीली आप कैसे इसे सेकंडों में क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका सेकंड मेथड जानते हैं। सेकंड मेथड है, यहाँ से हम बताएंगे कि कुल, अब यहाँ से हमें दिया गया है क्या, यहाँ से अगर एक सेल्समैन 15,000 रुपये की 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। मान लो अगर एक सेल्समैन है उसे 15,000 रुपये की बिक्री पर 12% का बोनस मिलता है। कितने का बोनस मिलता है, 12,000 रुपये का, 12% का सॉरी। और 15,000 से प्लस की बिक्री पर 15,000 से प्लस की बिक्री पर कितना 1% का बोनस में मिल जाता है, यानी कि 13% बोनस में मिल जाता है। तो अब क्या होगा, जब कंपनी जब 15,000 रुपये से इतने की 1% का बोनस हो देती है तो कंपनी को क्या हो जाता है, 1% का नुकसान होगा। कंपनी को जब 1% का नुकसान होगा तो यानी कि 15,000 का 1% हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 150 रुपये। अब कंपनी को जो 1% का नुकसान हो जाएगा, अब यहाँ से उसका जो उसकी कंपनी को कमीशन काटने के बाद कंपनी कमीशन काट लेगी उसका, जब उसे 1% नुकसान हो जाएगा तो अब उसकी जो आय बनेगी, उसकी जो आमदनी बनेगी कितना बनेगी, 52, 350 माइनस का 150 कितना बनेगी भाई, 52, 250, यानी कि 0, 5 में से 5 यहाँ से 0 और 5 में से 5 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि हमारे पास बन जाएगी 522, यानी कि 5,52,200 ये बनेगी हमारे पास कितनी, 52,200। अब यहाँ से कहा गया है कि कुल बिक्री का 13% कमीशन मिलता, कुल बिक्री का यानी कि 13%, कुल बिक्री का 13% को हम देखें 13/100 और 13 रुपये की, यानी कि कितने की कमी आ गई, 13 रुपये की, यानी कि अब उसकी जो आय है 13%, 13 की कमी आ जाएगी, कितना बनेगा 87/100। 87 की वैल्यू यहाँ से दी हुई है, कमीशन काटने के बाद 52, और ये यहाँ से हमारा पूरा कट हो जाता है, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, पूरा 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 60,000, कितना आ जाएगा भाई 60,000। तो हमारे पास कुल बिक्री निकल के आ जाएगी, कुल बिक्री 60,000, कुल बिक्री कितनी आ जाएगी 60,000। तो इस प्रकार इजीली आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी 10,000 तक की बिक्री पर एक सेल्समैन को 5% कमीशन, 5% का कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो, कुल बिक्री ज्ञात करो। अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे तो कंपनी को 10,000 रुपये की बिक्री पर 1% का ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ से अब हमें कहा गया है कि 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% का कमीशन देती है, यहाँ से 10%, और इसके ऊपर की कमीशन पर 4% का कमीशन देती है 10,000 से, यानी कि 1% का क्या हो जाती है, वो कमीशन काट लेती है। जब 1% का कमीशन काट के देगी तो यहाँ से अब क्या होगा, कंपनी को 1% का बेनिफिट होगा, यानी कि कंपनी जब यहाँ से तुम 10,000 रुपये की बिक्री पर तुम्हें 5% देती है, इसके ऊपर की बिक्री पर वो क्या करती है कि 1% तुम्हारा कमीशन काट लेती है। तो अब क्या होगा, उसी कंपनी को 1% का क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो तुम्हारी बेनिफिट होगा तो यहाँ से जो तुम्हारी आय क्या होगी, हो जाएगी, वहाँ से घट जाएगी, तुम्हारी आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि 10,000 पर 5% का कमीशन मिलता है, 5% का।
और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10%, इससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन। अब क्या होगा, 1% का नुकसान हो जाएगा तुम्हें। 10% 1% का नुकसान यानी कि 1/100, 20 से 20 कितना होगा 100। अब यहाँ से हमसे कहा गया कि अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 3100 यानी कि 31,100 रुपये जमा करवाता तो कुल बिक्री ज्ञात करो। तो यदि 3100 जमा करवाता तो अब यानी कि अगर उससे 100 रुपये और क्या हो गए भाई, ज़्यादा हो गए 100 रुपये। अब यहाँ से उसकी जो आय हो जाएगी, उसकी जो आय होगी 31,100 अब प्लस 100 रुपये क्या हो जाएगी भाई, 100 रुपये उसकी आय क्या हो जाएगी, जब कमीशन काटने के बाद 100 रुपये उसके बचे, यानी कि उसकी जो आय हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3200 रुपये उसकी जो आय हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई, 31,200 कितनी हो जाएगी भाई, तो ये हो जाएगी हमारे पास 31,200 कितनी हो जाएगी, 31,200 हो जाएगी। अब यहाँ से कुल बिक्री हमसे ज्ञात करवाइए। यदि अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% कमीशन दे तो 10,000 की बिक्री पर 1% का फायदा होगा। यदि यहाँ से हमसे कहा गया है कि अगर कंपनी सारी बिक्री पर 4% का बोनस दे तो 10,000 रुपये की बिक्री पर तुम्हें 1% का फायदा होगा। जब 1% का फायदा होगा तो तुम्हारी आय 1% की कितनी निकली, 100 रुपये। यदि पहले तुम्हारी आय 31,100 रुपये बन रही है तो तुम्हें 100 रुपये की क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। 100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा तो तुम्हारी आय कितनी बनेगी, अब तुम्हारी आय बनेगी 31,200 रुपये। 31,200 बनेगी। अब यहाँ से कुल बिक्री का 4% की बात करता है, कुल बिक्री का 4% की हम बात करें, 4% कितना बनेगा, 4/100 यानी कि कितना बनेगा, 1/25 1/25। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कुल बिक्री हमें ज्ञात करनी है। यदि कुल बिक्री हमारे पास है, कुल बिक्री 25 है, कुल बिक्री हमारे पास 25 है और 1% का बोनस यानी कि उसे फायदा हो जाता है, यानी कि एक की क्या हो जाती है, वृद्धि, एक की वृद्धि हो जाती है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 के बराबर हो जाएगी। 26 की वैल्यू 31,200 के बराबर हो जाएगी। इसे कैंसिल कर लेंगे, हमें क्या निकालना है यहाँ से 25, 30 से कट करेंगे कितनी बार कट हो जाएगा, इसे कट करेंगे 2 से तो 13 दूनी 26 और 2 कम 2 कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और 13 से कट करेंगे 13 कम 13, 2 बचेंगे 13 दूनी 26, 1200 हमें निकालना है कितना, 25 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1200 गुणा 25, इसकी गुणा कराएंगे कितना जाएगा, 25,0 और 12 पंजे 60 के 0 हासिल लगे 6 और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30। तो अब उसकी जो आमदनी होगी कितनी हो जाएगी भाई, उसकी जो कुल बिक्री होगी, जो उसकी कुल बिक्री होगी, क्योंकि हमसे कुल बिक्री पूछा गया तो कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, 30,000। तो इस प्रकार हम आसानी से सेकेंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। और आप जब ही इसका आंसर निकाल पाएंगे जब आप खूब अच्छे से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें। एक आदमी अपनी आय का 75%, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाए तो उसकी बचत पर क्या, और खर्च कितना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, तो अब उसकी जो बचत होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। उसकी इनकम, खर्च, एक्सपेंडिचर और बचत, सेविंग। यदि मान लो मैंने माना कि उस व्यक्ति की आय 100 रुपये है, मैंने माना कि यदि किसी व्यक्ति की, उस व्यक्ति की आय कितनी है, 100 रुपये है और वो 75 रुपये खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है, तो कितने रुपए की बचत करता है, 25 रुपये की। यदि एक व्यक्ति की आय 100 रुपये है और वो 75 रुपये यानी कि 75% खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग क्या होगी, 25 रुपये होगी। अब उसकी आय 20% से बढ़ गई, 20% से बढ़ गई, यानी कि यदि उसकी आय 20% से क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी आय 20% से बढ़ गई तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। अब खर्च 10% बढ़ जाए, अब खर्च कितना हो जाए, 10% बढ़ जाए, तो खर्च कितना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा,
10% बढ़ जाए, 10% इसका निकालेंगे, 10% कितना आएगा 75 गुणा 10/100, 25 या 75, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 15/2, और 15/2 का मतलब 7.5। पहले अगर वो 75 रुपये खर्च करता था, पहले 75 रुपये खर्च करता था, तो अब कितने खर्च करेगा 7.5 और बढ़ गए, यानी कि कितने 82.5, यानी कि अब कितने खर्च करेगा वो, यानी कि 82.5 इतने रुपए खर्च करेगा। तो अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी, बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ से 120 में से माइनस कर लेंगे 82.5, तो 5, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ से 11 में से 8 जाएगा 3। अब उसकी बचत कितनी हो जाएगी 37.5, यानी कि अगर उसकी आमदनी, अगर पहले उसकी आय 100 रुपये थी, 75% खर्च करता तो 25 रुपये बचत करता है, या अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए यानी कि 120, तो खर्च 10% बढ़ जाए तो 82.5, और यहाँ से सेविंग अब कितने की सेविंग करेगा, अब सेविंग करेगा वो 37.5 की, यानी कि 37.5 रुपये। तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बचत यहाँ से कितनी बढ़ गई, बचत यहाँ से बढ़ गई यानी कि 2 और 12.5, 12.5 बढ़ गई, 12.5 बढ़ गई यहाँ से, और किस पर 25 पर, और गुणा 100, 25 चौक 100 और 4 की इसमें गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20 के 0 यहाँ से लगे 2, 12 चौक 48 और 2 कितना हो गया 50, एक के बाद पॉइंट, यानी कि कितने % बढ़ जाएगा, यानी कि अब उसकी बचत जो है 50% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसकी बचत पर 50% का फर्क पड़ जाएगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंडों में आप निकाल पाएंगे। तो आइए चलते हैं नए क्वेश्चन पे। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, या आप किसी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।